नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस मंच पर हमेशा कुछ नए मेहमानों के साथ हम आते हैं जिनसे कुछ सुंदर, प्रेरक बातें जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, अनुभव किया है और शिखर तक का मुकाम हासिल किया है। क्योंकि शिखर यूँ ही तो हासिल नहीं होता, बहुत सारे उतार-चढ़ाव व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। और ख़ासकर जब हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ के स्ट्रगल को तो हम लोग सुनते ही रहते हैं कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होती है। तो आज फ़िल्म इंडस्ट्री से ही हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भी अपने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव भी देखा, सफलता के स्वाद चखे और उन्हीं प्रेरक बातों को लेकर हमारे बीच हैं। आप हैं पायल रोहतगी जी। जो कि एक जाना-पहचाना नाम है हम सबके बीच में। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पायल जी, बहुत-बहुत स्वागत और थैंक यू, अभिनंदन। नमस्ते। वैसे ये जो आपकी यात्रा है, फ़िल्म इंडस्ट्री की कहूँ या मॉडलिंग की कहूँ, तो बचपन से ही इस बात का आपने ठान लिया था कि यही फ़ील्ड रहेगा या अनायास कुछ ऐसा बना? It was अनायास द हिंदी वर्ड अनएक्सपेक्टेड जी, बिकॉज़ मैं एक क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मेरी जो सोच थी जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, वो डॉक्टर बनने की थी जी। और या इंजीनियर बनने की एंड मैं इंजीनियर बनी। मैं गुजरात में बोर्ड टॉपर थी 12th साइंस में, तो हुँ, कभी हुँ। भी कोई इंक्लिनेशन नहीं था टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ आर्ट। मगर आई थिंक नसीब में था, इट वाज़ इन द डेस्टिनी। हुँ, हुँ। देयर वाज़ अ फैशन शो कॉलेज के अंदर, उसमें मैंने हिस्सा लिया। कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैंने फेमिना मिस इंडिया में अप्लाई किया एंड वंस आई अप्लाइड, आई वाज़ वन ऑफ द 9 टॉप 10 फाइनलिस्ट। वाह! उसके बाद आई वेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन मिस टूरिज़्म वर्ल्ड इन मेडलिन, साउथ अमेरिका जी। एंड फिर एक शुरुआत हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे भी आपने सफलता दर्ज करके भारत को गौरव प्रदान Yeah, किया। I got a title of Supermodel Miss Tourism World, जी, जी। and then फिर मैं बॉम्बे आई and I started modeling हुँ, and हुँ। then films happened. जी, जी, जी। मॉडलिंग करने के बाद फिर ये फ़िल्मों का जो एक दौर था आपने भी सुन तो रखा होगा कि भई बड़ा ही कठिन-सा है, पता नहीं यहाँ पे उतार-चढ़ाव बहुत होते हैं, सफलता मिली, नहीं मिली। कुछ इस प्रकार के भावों से प्रवेश किया या फिर कुछ और ऐसा सामने से ऑफ़र आ गया कि आप आएँ और काम शुरू करें? मैं बहुत गट फीलिंग से चलती हूँ। मेरे अंदर से जो मुझे आवाज़ सुनाई देती है मैं वो करती हूँ। जी। तो मैं जब सुपर मॉडल मिस टूरिज़्म का खिताब जीत के आई, तो मुझे मॉडलिंग के ऑफ़र्स आने लगे। तो मैंने बॉम्बे में पेइंग गेस्ट की तरह रहना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे बोला कि आपको एडवर्टाइज़मेंट्स करने चाहिए बिकॉज़ एडवर्टाइज़मेंट्स में एक्सप्रेशंस होते हैं। हुँ, हुँ। फिर बोला कि आपको एक्सप्रेशंस के साथ-साथ एक्टिंग करनी चाहिए जिसमें डायलॉग होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, आई वाज़ लाइक हाँ पायल, इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, मतलब एज़ अ जॉब इंजीनियर लेना नहीं है, दो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करी थी। जी। सो आई सेड लेट मी गो विद द फ्लो एंड आई वेंट विद द फ्लो एंड मॉडलिंग के बाद एडवर्टाइजमेंट्स किए, कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट, नेस्कैफे का, जैगुआर का, डाबर आंवला का। आई वर्कड विद वेरी रेप्यूटेड डायरेक्टर्स लाइक प्रहलाद कक्कर, प्रियदर्शन हुँ, सर। हुँ, हुँ। तो उसके बाद द ग्रेजुअल मूवमेंट वाज टुवर्ड्स फिल्म्स। तो फिल्म्स में भी मेरी पहली फिल्म थी ये क्या हो रहा है, व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय हंसल मेहता जी, प्रोड्यूस्ड बाय हैरी बवेजा बैनर। जी। तो वो भी इट जस्ट केम, हुँ, जैसे होता है हुँ। ना लिखा हुआ होता है, हुँ, इट हुँ, जस्ट हुँ, केम। हुँ। सो इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जी, जी। जैसे यहाँ पर मैं आई मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, और मैं खुद स्पीच दे रही हूँ एक दूसरे सेशन में। यहाँ पर मैं आई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए और मैं खुद इंटरव्यू दे रही हूँ। सो इट्स द वे थिंग्स फ्लो। व्यक्ति प्रवेश तो कर लेता है किसी भी फ़ील्ड में, लेकिन सफलता के लिए कुछ ऐसी चीज़ तो होती हैं जो उसे सफलता के की ओर आगे बढ़ाती हैं। क्या ऐसी चीज़ें आप में थीं और लोगों को भी कहेंगे कि ये चीज़ें हों तो बस? आई थिंक मेरे अंदर एक एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड थोड़ा फियरलेस है। मैं समझती हूँ कि अगर मेरे को ये थॉट आया है कि मुझे ये करना है, मुझे वो
थॉट को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो थॉट किसी को हार्म नहीं करता। हुँ, तो अगर थॉट है कि मुझे ये पिक्चर का ऑफ़र मिला है, पिक्चर का सेटअप अच्छा है, डायरेक्टर साहब अच्छे हैं और पिक्चर शूटिंग करने के लिए आपको मॉरिशस जाना है, तो ठीक है पायल, टेक द रिस्क, गो, टेक द अपॉर्च्युनिटी, एक्सप्लोर इट। जी। ये मेरी थॉट प्रोसेस रही है। मुझे पता था कि मेरा जो प्लस पॉइंट है वो है द वे आई लुक, बिकॉज़ ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो ग्लैमरस इंडस्ट्री में ग्लैमरस लेडीज़ को अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। हुँ, मगर वो एक प्लस पॉइंट भी है, मगर वो कभी-कभार आपके खिलाफ भी जा सकता है, बिकॉज़ देन पीपल डोंट टेक यू सीरियसली एज़ एन एक्ट्रेस। वो समझते हैं कि आप सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट हैं इन द हुँ, फ़िल्म टू लुक गुड। जी। बट मेरे पास बाकी कोई प्लस पॉइंट नहीं था, जैसे कोई फैमिली जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जहाँ पर आप मेरे पे बोल सके कि ये नेपोटिज़्म प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो मेरे पास क्या था जो मुझे आगे लेके जाए? द वे आई वाज़, द वे आई लुक्ड एंड द ग्लैमर इंडस्ट्री वाज़ द वे आई हैड टू गेट इनसाइड। तो मैंने बोला कि ठीक है, इफ आई एम गेटिंग रोल्स जो ग्लैमरस हैं, गुड लुकिंग रोल्स हैं, तो मैं ये लेके आगे बढ़ूँगी। हुँ, आई हुँ, विल ट्राई टू सी वेयर आई एम गोइंग। उसके बाद येस, वी ऑल वांट टू बी नोन फॉर आवर एक्टिंग स्किल्स एंड नॉट फॉर द वे वी लुक। तो धीरे-धीरे आई ट्राइड टू मेक एफर्ट्स, बट येस, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ डिफिकल्ट। ऐसा तो नहीं है कि आपको सब कुछ सोने पे सुहागा थाली में परोस के मिल जाएगा। जी, जी, जी। आपको मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू हुँ, फाइंड योर वे। बिल्कुल। कभी जब लाइफ़ में निराशा के भाव आ जाते हैं या असफलता मिलती है, होता ही है, चाहे इंडस्ट्री का फ़ील्ड हो, चाहे हमारे दर्शक भी अलग-अलग फ़ील्ड से जुड़े हुए हों। तो कभी जब निराश हों, असफलता मिले, ऐसे में आप क्या करते हैं? योगा ज़रूर करती हूँ क्योंकि इमोशंस लाइन अप हो जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे निराश कौन कर रहा है। मुझे पता है कि किस वजह से निराशा हो रही है। जब ये 2 चीज़ें समझ आ जाए, तो रिएक्शन जो होता है तो होगा, बिकॉज़ मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशंस हैं। जी। मगर वो रिएक्शंस को मैं फिर एटलीस्ट समझ कर सुधार सकूँ। बिकॉज़ देखिए, मैं आपको नहीं बदल सकती, हुँ, मैं हुँ। उनको नहीं बदल सकती, मैं लोगों को नहीं बदल जी, सकती, खुद को तो बदल खुद सकते को हैं। बदल सकती हूँ। तो हुँ, हुँ। मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश करी है इन माय लाइफ जर्नी। मेरा एक स्वभाव है, अब वो स्वभाव तो इंसान का होता है, जिस प्रकार से वो परवरिश लेता है, जिस प्रकार से उसका परिवार होता है, जिस जी। प्रकार से उसने चैलेंजेस देखे होते हैं, वो स्वभाव बनता है। हुँ, हुँ। बट वो स्वभाव बदला जा सकता है, बिकॉज़ वो हमारे हाथ में है। मगर आपको समझना चाहिए कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्या आपका रिएक्शन सही है? और अगर आपको लगता है आपका रिएक्शन सही नहीं है, तो आपको खुद को हुँ, समझाना पड़ेगा कि आपको ये रिएक्शन नहीं देना है। तो वो टाइम लगता है, बिकॉज़ है हूँ तो मैं इंसान, मैं रॉबोट नहीं हूँ कि आप मेरे में प्रोग्रामिंग कर दो, कि एल्गोरिथम चला दिया। लेकिन एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को बदलना ये या हमारे हाथ में है, बाकी को बदलना वो तो हमारे हाथ में नहीं है और जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया वो ज़रूर भले टाइम ले लेकिन वो सफल ज़रूर होता है। यंगस्टर्स कई बार जिस फ़ील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, यदि जो उनकी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो, तो थोड़े-से जल्दी निराश आजकल हम तनाव या डिप्रेशन की बात या कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसी स्थिति देखने में आती है। उन्हें आप क्या कहेंगी? क्या करना चाहिए ऐसे में? आई थिंक कहीं न कहीं यंगस्टर्स वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में हमारे जो बेसिक मूल्य है, चाहे मैं कहूँगी आपको क्या इंस्पायर करता है, योगा इंस्पायर करता है या धर्म इंस्पायर करता है, उससे अलग हो चुके हैं। बिकॉज़ हमारी जो संस्कृति है, दैट इज़ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको बोलूँगी कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। मैं अगर किसी चीज़ से इंस्पायर होती हूँ, तो हाँ, इंस्टाग्राम पे भगवान श्री कृष्ण के श्लोक्स जो आते हैं, जी। वो सुनती हूँ। मैं वेदास सुनती हूँ, हुँ, मैं मंत्र सुनती हूँ। मैं शाम को अगर वॉक कर रही हूँ, तो मैं महामृत्युंजय जाप सुनूँगी, हनुमान चालीसा सुनूँगी, मैं शिव स्तोत्रम सुनूँगी। क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी उतार-चढ़ाव आते हैं, मगर मुझे मेरे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं अपने दिमाग को ऐसे स्ट्रॉन्ग करती हूँ। तो मैं लोगों से, यंगस्टर्स से, भारत के यंगस्टर्स को खाली इतना कहना चाहूँगी, ठीक है, आप सुनिए अपने बॉलीवुड गाने, आप सुनिए अपने हॉलीवुड गाने, सबको सुनना है। मैं भी आजकल रील्स बनाती हूँ, डांस रील्स बनाती हूँ, बिकॉज़ मैं अपने आप को फिर से चेंज कर रही हूँ, फिर से मॉडिफ़ाई कर रही हूँ। बट जब मुझे अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, मैं अपने उस पे आ जाती हूँ। मैं अपनी योगा मैट जी। यू नो करके
फैला के अपना योगा करना शुरू कर देती हूँ। मैंने हाल में थोड़ा मेडिटेशन करना ज़्यादा शुरू किया है जी। बिकॉज़ मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं इम्पल्सिव और एक ऐसी सोल हूँ जो मुझे बहुत एनर्जी होती है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। तो यंगस्टर्स को इतना कहना चाहूँगी दैट इट इज़ ग्रेट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट बिकॉज़ हम सबको सब कुछ जानने की ज़रूरत है। मगर हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में बहुत कुछ है हुँ, हुँ। जो हमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और सुसाइडल थॉट्स ये सब से दूर रखेगा। हुँ, आप समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ों को टैप करिए जी, और ये सब चीज़ों को टैप करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए बहुत सुंदर। बिकॉज़ आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। हुँ। आप अपने दुश्मनों को इतनी खुशी मत दीजिए कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत प्यारी-सी बात कही आपने कि हम अपने कल्चर से जुड़े रहें, योगा करें और जिस प्रकार आपने अलग-अलग मंत्रों की बात कही, हम वो भी और अच्छा हाँ, टाइम निकाल लेते एंग्ज़ायटी हैं वॉकिंग करते आते नहीं, समय। नहीं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का मंत्र है महा उग्रम वीरम का मंत्र। वो भी सुनना चाहिए सीरियसली जी, बिकॉज़ जी। हम सबको कुछ ना कुछ तो कॉम्पिटिशन में स्ट्रेस आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा कि मेडिटेशन में अभी आप रुचि लेने लगी हैं और अभी आप ख़ास करके ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में हेडक्वार्टर्स में आई हुई हैं। यहाँ भी ख़ास राजयोग सिखाया जाता है मेडिटेशन। तो इस मेडिटेशन को आपने सीखा, क्या अनुभूति रही आपकी? देखिए, आज मैं मेडिटेशन रूम में गई जो ज्ञान सरोवर आपके सेंटर में है एंड वहाँ पे बाबा की फ़ोटोग्राफ के सामने आई मेडिटेटेड फॉर आई थिंक 25 मिनट्स हुँ। व्हिच इज़ गुड फॉर मी बिकॉज़ मेरे लिए एक जगह बैठ के आँख बंद करना दो आई नो द ब्रीथिंग एक्सरसाइज वाज़ गुड। अ, मैंने एक लेटर भी लिखी बाबा के बॉक्स में डाली बिकॉज़ समवेयर आई फेल्ट अ, द नीड टू डू इट। मेरे फादर जो हैं वो भी ओल्ड है और मेरी मेरे फादर के साथ बहुत बनती है। यू अंडरस्टैंड? जी। मेरी मेरी नानी के साथ बहुत बनती है। बनती थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हुँ, मगर आई मेट द दादी जी इन ज्ञान सरोवर सेंटर। आई मेट द दादी जी इन शांतिवन सेंटर एंड मैंने उनको देखा एंड आई फेल्ट समथिंग। सो आई गो बाय माय फीलिंग। मेरे को वो फीलिंग अच्छी लगती है, मैं करती हूँ। क्योंकि मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया है जी, जी। एंड आई डोंट हैव दैट इंटेंशन। हाँ, मगर अगर आप कहते हो कि कन्फ्रंट भी मत करो लाइफ में, तो आई फाइंड दैट रियली सैड बिकॉज़ हमको भगवान ने बोला है कि डिफेंड योरसेल्फ। हुँ, तो हुँ। डिफेंड करने के लिए कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। जी। मगर हाँ, मेडिटेशन का जो ज़ोन है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। ये मेरा पहला विज़िट है। मैं रहती बॉम्बे में हूँ। संग्राम जी मेरे हस्बैंड ब्रह्मा कुमारी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं एंड वो ब्रह्मा कुमारी के बॉम्बे सेंटर्स में जाते हैं। बट मेरा पहली बार हुआ। जी। मैं आई उनको सपोर्ट करने और मैं खुद भी काफ़ी फ़ैसिनेट हो गई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस। जी, 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 जी। तो यहाँ का जो वातावरण है और भी जो मेडिटेटर्स हैं, इन सबको देख कर के भी और यहाँ फर्स्ट टाइम आकर के लगा कि कुछ अलग-सी दुनिया है या कुछ अलग से वाइब्स हैं यहाँ या किस प्रकार की फीलिंग कुछ होता है ना, हम एक अलग स्थान पर जाते हैं तो नहीं, नहीं, वाइब्स अलग है, अलग की अलग ही दुनिया है। जी, बट कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लाइक आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू से दैट आई फील पीसफुल, आई फील काम। देखिए, मैं एक ऐसी लेडी हूँ जिसने रियलिटी शोज़ भी किए हैं, जहाँ पर मुझे बंद रहना पड़ा है। हुँ, हुँ। उन लोगों के साथ एक घर में जिन लोगों को मैं जानती तक नहीं हूँ, जी, जिनके स्वभाव मेरे से अलग है, जिनकी हैबिट्स मेरे से अलग है। बट मैंने वो भी काटा है और मैंने खुद में शांति ढूँढी है उस समय, उस जगह। तो मुझे अ, अपने आप में एट पीस होना आ गया है। बट मुझे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस लेना अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। क्योंकि आई बिलीव इन द सोल, आई बिलीव इन कर्म। सो ये जो थॉट प्रोसेस है कर्म का, सोल का, जी। इससे मैं रिलेट कर पाई, जो हुँ, मुझे ब्रह्म कुमारी में एक समझ में आया। हुँ, हुँ। आई एम अ सनातनी। हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म में कितने-कितने प्रैक्टिसेस हैं, कितने भगवान्स हैं और कितनी थॉट प्रोसेसेस हैं। हुँ, हुँ। मैं सारी थॉट प्रोसेसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट
बिलीव करती हूँ कर्म में। आई एम अ कर्म योगी, मुझे मेरे कर्म अच्छे करने हैं। जी। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो मैच हो गया हुँ। यहाँ के थॉट प्रोसेस से। एंड मेरे को मेरी जो कॉन्शियस सोल है जी। उसको साफ रखना है, तो वो भी कहीं न कहीं मैच हो गया। जी, जी, सो जी। इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ जो एक सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है, संभवतः आप भी बैठी होंगी और सुना होगा आपने कि हम स्वयं को आत्मा समझें और सभी जो भी अलग-अलग धर्मों के भी हैं तो सभी बेसिकली आत्मा ही, मान भले कॉस्ट्यूम और हमारे रिलीजन अलग-अलग हैं और हम एक के संतान हैं, ईश्वर एक हैं। क्या लगता है यदि इस सत्य को हर एक स्वीकार कर ले, मान ले, तो हम अपने संसार को, समाज को जो एक है कि भावना कि राम राज्य बना सकें या भारत पुनः स्वर्ग बन सके, इस समझ से, इस ज्ञान से संभव है जो ब्रह्मा कुमारियाँ दे रही हैं? आई थिंक येस इट्स पॉसिबल। आप लोगों ने काफ़ी वर्षों से तपस्या करी है। सो इतने सालों से इतने सारे लोगों ने इतना तपस्या किया है, इतना एफर्ट्स डाले हैं टू डू समथिंग फॉर द देश, फॉर द फॉर आवर नेशन, भारत के लिए। चाहे वो उनका तपस्या करना हो, जैसे मैं दादी जी को मिली, रतन दादी जी को, जी। एंड आई वाज़ टोल्ड दैट शी डिड तपस्या फॉर 14 इयर्स इन अ रूम। तो सबकी जितनी भी सैक्रिफाइसेस है फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ आवर धर्म, आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड आई होप राम राज्य मिले, because right now we are in a phase where I think even people like me are seeing corruption everywhere. It's not about कौन से धर्म से हैं आप, अगर करप्शन है तो वो देश को खोखला कर रहा है। हुँ, हुँ। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो हमारे देश को खोखला कर रहा है। जी, जी। तो जो चीज़ देश को खोखला करेगी वो कहाँ से राम राज्य लाएगी? हुँ, आप हुँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल। राम राज्य में करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होता। हुँ, हुँ। हम सबकी एक चाहना तो रहती है कि संसार स्वर्ग बने, समाज स्वर्ग बने और उससे पहले मेरा घर स्वर्ग बने, मेरा जीवन स्वर्ग बने, लेकिन जी। उसके लिए हम एक एफ़र्ट नहीं करते। क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो बेस है हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का भी और ब्रह्मा कुमारियाँ जो स्पिरिचुअलिटी को जन-जन तक पहुँचाना चाहती है, ये कितना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें, अपने जीवन और संसार को स्वर्ग बना सकें? मैं आपको एक उदाहरण दूँगी। हम मैं और मेरे पति साथ में आए हैं। जी। उसको लाइटली बोलूँगी, हम दोनों के बीच में नोक-झोंक हुई। नोक-झोंक हुई, मेरे को वो लगा, मैंने वो लिया। तो जहाँ पर हम ज्ञान सरोवर में रुके हुए हैं, वहाँ पर एक ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने आपको दिया तो आपने लिया क्यों? एंड आई वाज़ लाइक याह! दिस मेक्स सेंस, बिकॉज़ मुझे पता है वो मेरे पति हैं, उनकी इंटेंशन खराब नहीं है, जी। मगर उनके शब्द अभी जो आ रहे हैं, वो मुझे हर्ट कर रहे हैं। मगर मैं हर्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं वाइफ़ हूँ। वो रिलेशन मुझे अफ़ेक्ट कर रहा है कि वो ये वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं। मैंने उस समय अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया, थर्ड पार्टी नहीं किया, मैं इन्वॉल्व होती गई। अगर जब वो शब्द मैंने सुना कि आपने लिया क्यों? मैंने बोला ओके, अगेन दिस इज़ इन माय कंट्रोल, आई नीड टू कंट्रोल इट पायल। टाइम लगा, हुँ, हुँ, क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, बट द एडवाइस इज़ गोइंग टू स्टे विद मी, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड की इंटेंशन क्या है। हुँ, हुँ। मुझे पता है कि XYZ की इंटेंशन क्या है। तो मेरे हस्बैंड के वर्ड्स से मैं उसकी इंटेंशंस को गलत ना समझूँ, ये समझ मेरे में होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और अगर ये समझ मुझे आज मिल गई, तो आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। तो ये आपके सेंटर से आज सुबह-सुबह हुआ है। जी, जी, सो जी। इट्स वेरी फ्रेश, लाइक द फ्लेवर ऑफ द सीज़न, बिल्कुल, but I will take it in my stride and be बहुत सही, grateful that universe is always working for my benefit. बहुत सुंदर। स्पिरिचुअलिटी की यही खूबसूरती है कि ये सुंदर बातें हमें जैसे
टच कर जाती हैं, हमारे हृदय में उतर जाती हैं और जीवन का या फिर हमारी सोचने का जो पूरा नज़रिया है परिवर्तित हो जाता है और एक गहरी फीलिंग मुझे लगता है कि अध्यात्म जीवन जीने का तरीका ही है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें इस ओर ज़रूर बढ़ना चाहिए। हमें हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वैसे देखते रहते हैं आपको, आज एक अभी नए आई रूप में होप देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में आनंद के लिए, सुख शांति के लिए, सफलता के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और साथ ही इस मंच से उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी जो ये शो को रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं कि लाइफ़ इज़ एन एक्सपीरियंस, यू हैव टू लिव इट, यू हैव टू फ़ील इट। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएँ हैं, वी आर गोइंग टू रिएक्ट, हमको रिस्पॉन्ड करना है, मगर हम रिएक्ट करेंगे। तो वो रिएक्शन को भी अपनी स्ट्राइड में लीजिए, बट अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेंगे, तो हम अपने वर्ल्डली वर्ल्ड में भी अपने गोल्स को अचीव कर पाएँगे। वी विल बी मच मोर सॉर्टेड ह्यूमन बीइंग्स। तो आप जुड़िए जिस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से आपको जुड़ना है, बिकॉज़ आई डोंट नो योर इंक्लिनेशन, मगर कर्मों में बिलीव करना है, कर्मों के साथ अपनी लाइफ को लीड करना है, अच्छे कर्मों के साथ, तो प्लीज़ ब्रह्म कुमारीज़ को भी विज़िट करिए बिकॉज़ यहाँ पर देयर इज़ लाइट, देयर इज़ गुड कर्मास एंड देयर इज़ सोल। आई थिंक ये बेसिक है। मगर येस वी कैन डाइवर्ट टुवर्ड्स पूजा पाठ बिकॉज़ वी ऑल डू दैट। मगर अगर आपके कर्म ही ठीक नहीं है तो आप कितनी भी पूजा पाठ करें उसका कुछ फल नहीं आएगा। सो गेट okay with yourself, with your soul, and for that you should come to Brahma Kumaris. बहुत-बहुत शुक्रिया Thank you. पायल जी, आपने बहुत प्यारा-सा संदेश हमारे सभी दर्शकों को दिया है और Thank you. निश्चित रूप से वो भी एक कदम आध्यात्म की ओर ज़रूर बढ़ाएँगे। Thank you. दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद Namaste. आपका। Thank ओम you. शांति। Om Shanti. मित्रों, आप थीं पायल रोहतगी जी, जिन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही गहरी और सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं, प्रेरक बातें कि आध्यात्म सचमुच जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। हम किसी भी फ़ील्ड में हैं, ये हमें मन से शांत और सशक्त बनाता है, हमें दूरदर्शी बनाता है, विपरीत परिस्थितियों को कैसे हम हैंडल करें, वो सिखाता है, साथ ही अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना सिखाता है। जो हमारी चाहना है, जो हमारी इच्छा है, उसे पूर्ण करने में मदद करता है। तो क्यों ना जो संजीवनी हमारे स्वप्नों को साकार करने वाली है, आध्यात्म, उसकी ओर हम एक कदम ज़रूर बढ़ाएँ, उसे अपना जीवन बना लें, सचमुच जीवन खूबसूरत हो जाएगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।